आज हम बात करेंगे कि कैसे जब आप कोई गलत चॉइस ले लेते हैं गलती से अपनी लाइफ में, मान लीजिए आपने कोई गलत चॉइस ले ली, देन हाउ द वर्ल्ड फोर्सेस यू कि तुम कंटिन्यू करो उस गलत चॉइस में इंस्टेड ऑफ लीविंग इट। और क्यों तुम्हारे लिए एक्चुअली ये अच्छी चीज़ है अगर तुम बीच रास्ते में भी रिकग्नाइज कर लेते हो कि भाई ये चीज़ जो है वो मेरे लिए नहीं है, या फिर ये चॉइस मेरे लिए नहीं है। देखो, अगर हम लेट्स से कि तुम्हारा पैसा कहीं स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, ठीक है, और तुम किसी स्टॉक में लगाते हो या फिर तुम किसी कसीनो में जाते हो, राइट। तुम किसी कसीनो में जाते हो और कसीनो में तुम कुछ अपने पैसे लगाते हो, और जब तुम उस कसीनो में पैसे लगाते हो, जब तुम किसी गेम में या किसी भी स्लॉट में पैसे लगाते हो, एंड यू सी कि भाई मेरे पैसे जा रहे हैं, मैं हार रहा हूँ, मुझसे नहीं खेलना आ रहा, मेरी आज किस्मत खराब है, आज तो मैं पैसे हारे जा रहा हूँ, हारे जा रहा हूँ, हारे जा रहा हूँ। तो सबसे सही बात क्या होती, क्या होता है, एक लॉजिकल पर्सन क्या करता है, वो उस गेम को छोड़ देता है, वो उस जगह को छोड़ देता है, राइट। अगर तुम किसी स्टॉक में पैसे लगाए हुए हो एंड तुम्हें दिख रहा है कि भाई मैं आज नुकसान में जा रहा हूँ, नुकसान में जाता जा रहा हूँ, आज मेरा दिन नहीं है, तो तुम उस दिन उस काम को छोड़ देते हो, राइट। लेकिन जब लाइफ के बड़े डिसीजंस आते हैं तो होता यह है कि जब हमें समझ में आ जाता है कि नहीं भाई ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, हम लोग गलत लेन में आ गए हैं, तो दुनिया हमें नहीं छोड़ने देती है उस काम को, बिकॉज लोगों के लिए ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और कभी कभी तुम्हारे खुद के लिए ये कंफर्टेबल हो जाता है, तुम्हें कंफर्ट जोन में आ जाते हो कि हाँ भाई अभी तो ये चल रहा है, अभी तो ये कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारी बड़ी लाइफ चॉइसेस होती है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर किसी करियर में है, राइट, अगर हम किसी पढ़ाई की या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या हम कोई गेम खेलने की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में है, एनीथिंग, ठीक है, हमने उस काम को शुरू किया, हमें लगा कि एक चीज़ थी, हमने उस काम को शुरू किया या किसी के कहने पर शुरू किया, ठीक है। लेकिन जब हम उस काम को करें, हमने उसको 5 महीना किया, 6 महीना किया, लेट्स से 1 साल किया, और हमें समझ में आ गया, हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया कि नहीं भाई ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे मेरा समय खराब हो रहा है, मुझे ना इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ना मेरा इस चीज़ में टैलेंट है, और मैं करना कुछ और चाहता हूँ, या फिर मेरा जो हुनर है वो किसी और चीज़ में है, मैं किसी और चीज़ में बहुत बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन तब भी दुनिया जो होगी वो तुम्हें ट्रेडिशन के नाम पे या फिर तुम्हें लाइक ब्लैकमेल करके कैसे भी करके तुम्हें कहेगी कि नहीं तुम इसको कंटिन्यू करो, तुम उसी पथ पर चलते रहो। जब तुम उस पथ से चलो, तुम उस चीज़ को कंप्लीट करके कहोगे कि भाई अब मैं चेंज कर लेता हूँ, अपनी लेन चेंज कर, तब भी नहीं करने देगी, तब भी कहेगी कि अरे अब तो इतना समय बीत गया, अब तो इसमें इतना समय बीत गया, आप कैसे छोड़ सकते हो, अब तो इसी में आगे करो, अब तो इसी में कंटिन्यू करो, अब तो तुमने अपनी पूरी उम्र इसमें बिता दी, अब इसमें कंटिन्यू करो। मतलब दुनिया तुम्हें तुम्हारा काम छोड़ने नहीं देगी, तुम्हें क्या करेगी ना, तुम्हें उसी पथ पर अग्रसर रखेगी, चाहे तुम अब फिर नाक रगड़ लो, चाहे जो कर लो। स्पेशली हमारी कंट्री में ऐसा है कि भाई एक बार तुम किसी चीज़ में घुस गए, एंड पहली बार जब तुम उस चीज़ में घुस रहे होगे तब भी तुम्हें कुछ ज़्यादा चॉइस नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर तुम बहुत ही लड़ लो, बहुत ज़्यादा रेबेलियस बन जाओ, देन मे बी तुम चेंज कर सकते हो फिर भी अपनी लेन। लेकिन एक बार जब तुम अपने लेन में घुस गए, तब उसके बाद मतलब अपनी लेन को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम किसी सब्जेक्ट के लिए कॉलेज के अंदर चले गए, तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद हाउ मेनी केसेस डू यू एक्चुअली नो इन इंडिया जहाँ पे बच्चे ने ड्रॉप आउट किया है और कॉन्शियसली ड्रॉप आउट किया है। मैं किसी आवारा निकम्मे की लड़के या बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, जिसने मतलब लाइक जिसको पढ़ाई ही नहीं करनी थी या जिसका मन ही नहीं लगना था और उसने छोड़ा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो बीमार पड़ के छोड़ गए, मतलब ये सब नहीं, सर्कमस्टेंशियल नहीं। तुम कितने ऐसे लोगों को जानते हो इंडिया में हमारे, जहाँ पर किसी ने कॉन्शियस डिसीजन लिया हो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम ड्रॉपिंग आउट। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा
बहुत ज़्यादा केसेस को ढूंढने की कोशिश करोगे तब में भी तुम्हें इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने एक काम करना शुरू कर दिया तो लोग क्या कहेंगे आपसे, भाई अब तो घुस ही गए हो इसमें, अब तो डिग्री लेके आ जाओ। या फिर अगर तुम लेट्स से कि तुम में से कोई, तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई है, लेट्स से कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब वो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो जब तक उसके सारे अटेम्प्ट हो नहीं जाएंगे, उसे छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि उसके मन में ये सवाल आएगा कि यार मुझे कुछ और आता ही नहीं है। मैं मुझसे ठीक है, मुझसे एग्ज़ाम्स तो क्लियर नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ और आता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन वाली बात क्या है, इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना है जिसमें मैं फेल कर रहा हूँ, जिसमें मैं बर्बाद हूँ, जिसमें मुझे कुछ नहीं हो रहा है, उसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। आयरॉनिकली उस वक्त किसी और का सपोर्ट इतना ज़्यादा हेल्प करता है। सोचो अगर अगर ऐसा हो कि उस वक्त वो बच्चा भी छोड़ना चाहे और कोई और भी आके उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे तब तक इधर लग जाओ, काम पे लग जाओ, कुछ और फिगर आउट कर लेना, है ना। अगर कुछ भी और इस तरह की मदद मिल जाए या कोई एक बंदा भी आपके सहारा बन जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, चीज़ें लगने लग जाती कि हाँ भाई डूएबल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे सोसाइटी में कुछ अजीब सा ही होता है, कुछ उल्टा हो जाता है। या तो अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं आप किसी चीज़ में अपनी कोशिश पूरी करना चाहते हैं, तो होता ये है कि जो सपोर्टिव पीपल होने चाहिए वो लोग तुम्हें खींचने लग जाते हैं कि नहीं नहीं अभी बहुत टाइम हो गया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब तो तुम्हारा टाइम चला गया। और अगर तुम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो होता क्या है, अगर तुम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो ये हो जाता है कि अरे भाई जय तुम कैसे छोड़ सकते हो, इतना समय हो गया है इसमें, तो अब इसी में समय लगाओ, अब यही करो, आप क्या तो यही करो, या जो है वह दिमाग मत खराब करो, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यही कंटिन्यू करो, यहाँ से तुम्हें ये चीज़ तो लेके आनी ही है। दोनों समय में आपका जो इंडिविजुअल डिसीजन है वो फंसा हुआ रह जाता है। तो अब जब हमने उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया है जो बहुत सारे यंगस्टर्स फेस करते हैं, अब बात करते हैं कि इस पर हम सल्यूशन क्या है। भाई सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो सभी को पता होती है, लेकिन अगर हम इस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ में घुस गए हैं, हम किसी चीज़ में हमने ही चॉइस की थी, लेट्स से हमने ही चूज़ किया था, एंड अब लेकिन हमें समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें अपनी लेन चेंज करनी है। लोग तुम्हें अगर लेन चेंज नहीं करने दे रहे हैं या तुम्हारा कोई ऐसा सर्कमस्टांस है कि तुम लेन चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो। तो तुम्हें ये करना है कि तुम्हें पैरेलली पैरेलली कुछ और शुरू कर देना है। दिमाग लगा के पैरेलल कुछ और शुरू कर दो। तुम थोड़ा सा अपने आप को बिल्डअप कर लोगे, थोड़ा सा चीज़ों को नेविगेट कर लोगे, जो तुम्हारे दिमाग में एक अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा। तैयारी करते करते दुनिया के सामने वो चीज़ हिडन रहेगी। दुनिया के सामने दुनिया को तो यही पता है कि भाई तुम वही वाला काम कर रहे हो जो उन्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, और उसी के पीछे पीछे पैरेलली तुम जो दूसरा काम करना चाहते हो उसको समझने की कोशिश करो, उसकी तैयारी करो, उसमें थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करो, पैरेलल वर्क करो। पैरेलल वर्क करोगे तो भाई सब ये चीज़ तो तुम्हें समझनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब तुम दो दो काम कर रहे हो। तुम्हें पैरेलल वर्क करना पड़ेगा जिसमें तुम अपनी नींद, चैन, अपना कंफर्ट सब भूल जाओ। ठीक है, जितना तुम्हें आराम करना था वो हो गया, अभी कुछ समय तक तुम्हें कोई आराम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम करना है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू डू दिस। ठीक है, ये पैरेलल वर्क जब तुम करोगे उसके बाद तुम्हारे पास फाइनली एक ऐसी नींव आ जाएगी, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे तुम एटलीस्ट ये लोग जो तुम्हें रोक रहे हैं उनको तुम फाइट कर पाओगे, उन्हें तुम धड़ल्ले से कह पाओगे कि नहीं भाई मेरे पास एक और चीज़ है एंड मैं अब इस पर फोकस करूँगा, मैं अब इसे परस्यू करूँगा एंड मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। तो तुम्हें जो तुम्हारा पहली चीज़ है उसे छोड़ने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी। एंड कभी भी ऐसा मत करो कि अगर तुमने कोई चीज़ गलत चीज़ पकड़ ली थी
तो अब तुम उस चीज़ को लेन को कभी छोड़ ही नहीं सकते कि अब तो भैया मेरे माथे पे यही लिख गया है, अब जो है कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी नैया जो है इसी में चलेगी, अब हम इसी में ही ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। लोग तुम्हें ऐसा फील ज़रूर कराएंगे। भैया हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी सोसाइटी है, वो इतनी ज़्यादा दबाव बनाने वाली सोसाइटी है। हमें हमेशा क्या कहा जाएगा कि नहीं 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 नहीं, तुम नहीं छोड़ सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोगों का दिमाग ही इतना टनल विजन का है ना। वो लोग कभी किसी दूसरे सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकते जो किसी और ने ना की हो। मतलब हर चीज़ के लिए उनके मन में हमेशा यही रहेगा कि भाई ये जो हज़ार लोगों की, ये जो लाखों लोगों की भीड़ चल रही है, हमें इसी पे चलना है ना, हमें इसी पे चलना है। कभी भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है या क्या हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऐसा हमारी सोसाइटी है ही नहीं। तो इसलिए इन लोगों के दबाव में आके अपने खुद के रास्तों को एकदम बर्बाद कर देने की, अपनी लाइफ बर्बाद कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें डांट पड़ेगी, झगड़ा होगा। आई नो झगड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, आई नो कि तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, आई नो कि तुम्हारा मन ख़राब होगा। लेकिन ये जो झगड़े होते हैं ना, ये झगड़े देखो, अगर बहुत ज़्यादा डंडा बज गया ना, तो भी ये झगड़ा कितने दिन चलेगा मैं बता देती हूँ। 2 दिन खूब ज़्यादा चिल्लाहट होगी, खूब दिमाग खराब होगा, ठीक, 2 दिन। उसके अगले 5-6 दिन, मैं बहुत हाई लेवल की बात बता रही हूँ कि मतलब बिल्कुल एकदम तुम्हारी कमर तोड़ने के लिए लाठियाँ बज गई, खूब गाली गलौज हो रही है, ये सब हो रहा है, तब की बात बता रही हूँ, ठीक है। 2 दिन झगड़ा चलेगा, ठीक। 4-5 दिन ले लो कि वो तुम्हारे मन में चीज़ें रहेंगी, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम अनरेस्ट में रहोगे, ये सब रहेगा। तो कुल मिला के टोटल दिन कितने हो गए, 8 दिन समझ लो, 7-8 दिन। बस ये 7-8 दिन के लिए तुम अपने पूरे जीवन के इतने साल, जिसमें इतने सारे दिन हैं, उनको कैसे खराब कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम्हें उस डर को फेस करना ही होगा, तुम्हें कभी ना कभी उस चीज़ को मेंटेन करना ही होगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जो जिनकी आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जिनको आप असल में खुश देखना चाहते हैं। कई बार आपका सपना होता है कि हम इन लोगों को प्राउड फील कराएंगे, हम इन लोगों के लिए काम करेंगे, एंड वही लोग जो होते हैं, वही लोग आपको किसी काम के लिए पुश कर रहे होते हैं। लेकिन उस सब से जूझते हुए भी एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। कोई ये बात क्यों नहीं समझता है कि भाई तुम्हें अपनी ज़िंदगी भी तो देखनी है, और तुम्हारी ज़िंदगी, लोग जो होते हैं ना, लोग जो ये जो सजेशन वाले होते हैं, ये दबाव वाले होते हैं, ये सिर्फ तभी कहीं किसी गुलमोहर में से निकलते हैं जब इन लोगों को कोई बकवास सा अपना सजेशन देना होता है। दुनिया यहाँ पे ज्ञान देने के लिए बिल्कुल बैठी हुई है, उन लोग के अंदर से ना ज्ञान निकालने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का, अपने आप को समझदार दिखाने का, ये जो डिज़ायर है ना, वो एकदम बिल्कुल चरम सीमा पर है यहाँ पर, ठीक है। तो हर कोई आएगा, अपने सजेशन देगा, अपने अपने लाइक कुछ ना कुछ ज्ञान के मोती बरसाने के लिए एकदम ललायत है, वो आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन आएगा 2 घंटे के लिए और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन उस 2 घंटे की वजह से या फिर घर में होने वाले उस 6-7 दिन के झगड़े की वजह से तुम अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ पर नहीं डिसाइड कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने आप से ज़रूर ये चीज़ पूछनी होगी कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो क्या मुझे खुशी देता है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे टैलेंट के हिसाब से ये चीज़ मैच कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये चीज़ अंत में तुम्हें डिसाइड करनी है, एंड दुनिया तुम्हें ये बहुत फील कराएगी कि नहीं भाई अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो तुमसे कुछ होगा नहीं। पर यहाँ पे क्या होना है, हमारी कंट्री में क्या होता है कि 20 ईयर ओल्ड और 21, 22, 23 ईयर ओल्ड, उसको समझा जाता है कि वो नहीं ले सकता कोई डिसीजन, उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि मेरी एज के बच्चे हैं, जहाँ मतलब जब बच्चा एकदम 30-32 का हो जाएगा ना, एकदम बिल्कुल मतलब लड़का हो जाएगा एकदम उनके हिसाब से, जो मतलब एक्चुअली
30-32 साल की एज बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक यार अब तो उस बंदे को छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ते, तब भी नहीं छोड़ते। लोगों को क्या होता है ना, लोग जो है ना दूसरों के डिसीजंस में घुसने की उन लोग को बहुत चुल होती है। अपने डिसीजन में कोई नहीं घुसने देगा तुमको, ये बात तुम समझ लो। मतलब यही लोग जो तुम्हारे डिसीजंस में घुसे रहते हैं, अपने डिसीजन में तुम्हें कभी नहीं घुसने देंगे, समझ रहे हो। और वैसे तो ये बात है कि यार हमें घुसना भी क्यों है, हमें नहीं करनी मगजमारी, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन एक बात मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसी नौबत आ जाए ना, तो वो लोग तुम्हें अपने डिसीजन में नहीं घुसने देंगे। यार तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे सजेशन तक तो लेते नहीं है। तुम किसी चीज़ के लिए पूरा पूरा तुम एक सब तरह का एविडेंस दिखा दो, साइंटिफिक रिसर्च दिखा दो, तुम इतने यूट्यूब वीडियोस दिखा दो, उनकी मम्मी ये हो रहा है, पापा ये हो रहा है, दादाजी ये हो रहा है, अंकल जी ये चीज़ है देखिए, तो आप देखिए ये चीज़ देखिए, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, तुम कितने भी सजेशंस दे दो, तुम उनको कितना भी एग्जाम्पल दे दो कि देखिए उनके लड़के का ये हुआ था, उनका ये हुआ था, मुझे ये करना है, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जब तुम्हें अपनी ही लाइफ का डिसीजन लेना होगा, तुम किसी और के डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हो, तो हर कोई बंदा जो है ना एकदम उसको चुल्लू मची रहेगी कि भाई मुझको ना इसकी इसकी डिसीजंस में अपना सजेशन जरूर घुसाना। इनफैक्ट अगर ये बंदे की लाइफ को अगर मेरे डिसीजन से कंट्रोल किया जा सके ना, यही सबसे बेस्ट होगा, ये बेस्ट केस सिनेरियो, ये तो होना ही चाहिए। तो दुनिया ना इस तरह की है, हर कोई जो है दूसरे के बिजनेस में घुसना चाहता है और अपने बिजनेस में से हर किसी को दूर रखना चाहता है। दुनिया इस तरह की है, दुनिया इतनी सेल्फिश है। तो यहाँ पे तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना होगा भाई। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हें गुमराह किया गया है कि भाई तुम अडल्ट नहीं हो, बहन, तुम तुम एक बच्ची हो, तुमसे तो तुम्हें कभी फील ही नहीं कराया जाएगा। तुम्हें ऐसा हमेशा इस तरह के एक मेंटल ट्रैप में रखा जाएगा कि नहीं नहीं अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अभी तो तुम बच्चे हो। लेकिन तुम्हें उस चीज़ को समझना है कि नहीं, तुम बड़े हो गए हो, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। तुम्हें चीज़ों को एनालाइज करना होगा, तुम्हें खुद से चीज़ों को समझना होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। सो लर्न टू टेक योर ओन डिसीजंस। एंड अगर तुम्हें कोई रास्ता अबैंडन करने का मन कर रहा है क्योंकि तुम समझ चुके हो, तुम कॉन्शियसली समझ चुके हो कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, देन यू नीड टू गो फॉर इट, यू नीड टू फाइट फॉर योर डिसीजंस। बिकॉज किसी चीज़ में 2 साल चले गए इज़ अ लॉट बेटर इस सिचुएशन से कि किसी चीज़ में 10 साल चले गए, है ना। भाई 2 साल चले गए तो इसकी वजह से दुनिया क्या कहेगी, बा अब 2 साल तो चले ही गए ना, अब इसी में करो यार। अब तुम्हारे बताओ, तुमने अपने 2 साल लगा दिए हैं, दुनिया तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ेगी। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर तुमने किसी चीज़ में 2 साल लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने जीवन के 10 साल भी उसी चीज़ में लगा दो, तो अपने जीवन के 20 साल भी उसी चीज़ में लगा दो। ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। आई होप कि आज का वीडियो तुम लोग के लिए एनलाइटनिंग रहा होगा। अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो कीप वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।